सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत चीन संबंध को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए 70 बीपीएससी मेंस के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए। जैसे भारत चीन संबंध हो गया, इंडिया कनाडा संबंध हो गया, इंडिया यूएसए संबंध हो गया, इंडिया ईरान है, इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया चाइना है, फिर इंडिया नेपाल है। ऐसे कई सारे जो है ना दो देशों के बीच जो संबंध है इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ वीडियो में इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर करूंगा, मतलब शॉर्ट में ही, ताकि आपका चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे दोनों इससे कवर हो जाए। और देखिए जब भी कभी आप दो देशों के बीच संबंधों को पढ़िए तो दो डायमेंशन में जरूर पढ़िए, दोनों के बीच क्या सहयोग के क्या संबंध है और तनाव कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, और बाकी इस तनाव को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या किए जा सकते हैं, इसको इस एंगल से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी दो द्विपक्षीय संबंध का इंटरनेशनल रिलेशन आप आराम से जो है ना सॉल्व एग्जाम में कर लेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये भारत चीन संबंध चर्चा में क्यों है, बाकी जो भी चर्चा जो बैठक हुआ उसमें क्या पहल किया गया है, फिर इसमें हम लोग जो है ना मेनली जो सीमा विवाद जो है किस किस एरिया में उसको फोकस करेंगे, और सहयोग के क्या बिंदु हैं दोनों देशों के बीच में, या दोनों देशों के बीच इम्पोर्टेंस क्या था, हम कई सारे इसमें पॉइंट देखेंगे। फिर तनाव के क्या क्या बिंदु हैं, किन क्षेत्रों में चुनौतियां वो भी देखेंगे, और अंतिम में क्या एक आगे की राह होनी चाहिए, क्या करने चाहिए, और अंतिम में हम लोग निष्कर्ष जो है ना करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर यूट्यूब पर लेता हूं तो आपको इसी पीडीएफ में 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया रहा था, बाकी इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग अपने अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। बाकी 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है ना बैच भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ आपके मतलब कि तैयारी में कुछ कमी है तो नीचे लिंक पे नंबर दिया गया, वहाँ आप बैच के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, देखिए हाल ही में 27 जनवरी 2025 में भारत और चीन के विदेश सचिवों के बीच बैठक के बाद दोनों देशों ने पब्लिक कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाने और कई स्मारक गतिविधियों को आयोजन करने की योजना बनाई है। यह बैठक फैन गतिरोध और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण उत्पन्न तनाव के बाद विश्वास और सहयोग को पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ये अभी चर्चा का बात है, ठीक ना। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, पहली बात तो ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की गर्मियों में यह तीर्थ यात्रा पुनः शुरू होगी, जिससे भारतीय श्रद्धालु तिब्बत में अपने पवित्र स्थल की यात्रा कर सकेंगे। जल विज्ञान संबंधी डेटा का साझा करने की बात की जा रही है, तो दोनों देशों ने सीमा पार नदियों से जुड़े जल डेटा को साझा करने की सहमति व्यक्त किया है। सीधी हवाई कनेक्टिविटी की बहाली की भी बात की गई है। लोगों के बीच आदान प्रदान करने की बात की गई, क्योंकि 2025 में भारत चीन राजनीतिक संबंधों की 75 वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीडिया सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान आयोजित किए जाएंगे। सीमा संतुलन में तो दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। आर्थिक सहयोग की बात की गई है और चीन ने स्थिर संबंधों पर क्या दिया है, जोर दिया है। वार्ता के दौरान चीन ने स्थिर द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए मतभेदों से रचनात्मक तरीके से निपटने के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो ये अभी जो है ना आप इस तरह के जब कभी क्वेश्चन जब आंसर लिखा है मेंस में तो ये 2-3 पॉइंट आप करंट का इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें आते हैं कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंध क्या। आपको पता है कि लगभग जो है ना भारत चीन एक ही आगे पीछे मतलब कि विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया 1950 के आसपास। तो भारत 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1 अप्रैल 1950 को आधिकारिक तौर पर चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। प्रारंभ में यह संबंध पारस्परिक सद्भावना पर बेस्ड था, जिसका प्रसिद्ध था हिंदी चीनी भाई भाई। जब भी कभी आप आंसर जब लिखे हैं मेंस में तो ये लाइन जरूर डालें उस समय का, ठीक है। द्विपक्षीय संबंध हम देखिए क्या क्या मील का पत्थर, वो आगे देखिए पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, दोनों देशों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए गड़बड़ मामला कब, 1962 में जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। फिर जो है ना 1988 जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय कुछ रिश्तों को समान बनाने की चीज़ें हुई। फिर 2000 के बाद जो व्यापार ज़्यादा हो गया तो
आर्थिक सहयोग बढ़ने की बात हुई। और लेकिन 2017 और 20 के आसपास क्या हुआ कि एक तो डोकलाम गतिरोध हो गया और गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प हो गई दोनों देशों, रिश्ते काफ़ी खराब हो गए, ठीक ना। और हालिया 2023-24 में दोनों देशों ने चल रहे राजनीतिक संवादों के माध्यम से मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। एक बार जब क्वेश्चन देखिएगा 60 से 62 में क्वेश्चन पूछा था भारत चीन संबंध को लेकर, तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि दोनों देशों के बीच समान रिश्ते को बनाने के लिए गांधीवादी जो विचारधारा की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर को सोचने का एक प्रयास करें। तो आप मोटा मोटी देख लिए कि ऐतिहासिक, देखिए मेंस के आप जो है तो आप उस टॉपिक के बारे में एक अच्छी सी जानकारी रखें, कुछ उसके की टर्म को पता रखें, क्योंकि आप की टर्म खेल के ना आराम से चीज़ें एग्जाम में लिख सकते। पूरा कथा कहानी आपको याद नहीं करना है, आप नहीं याद करके एग्जाम हॉल में जा सकते। बस आपको की टर्म, जैसे कि अगर ऐतिहासिक संबंध की हम बात करते हैं तो भाई पंचशील समझौता का आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए, युद्ध हुआ ये याद होना चाहिए। और बाकी 1988 के बाद रिश्ते को समान करने की प्रक्रिया और इसी में व्यापार किया गया। लेकिन हाँ, फिर से 17-20 में सैन्य झड़प हुआ और हालिया जो मतभेदों को बातचीत से सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा। ये एक ऐसे टाइम आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए अभी ये जो हाल ही में दोनों दो विदेश सचिवों की जो मीटिंग हुआ, इसका देखिए क्या निहितार्थ है। एक तो जियोपॉलिटिक्स निहितार्थ ये है कि एलएसी पर तनाव जो है ना कम होगा और शंघाई सहयोग संगठन में भारत चीन बेहतर एक सहयोग के साथ काम करेंगे, क्योंकि लिखा है यहाँ पे भारत ने एससीओ में चीन के नेतृत्व को समर्थन का आश्वासन दिया है तथा पीएम मोदी के जून 2025 में शिखर सम्मेलन में भाग लेने की भी संभावना यहाँ हो सकती है। तो ये आप करेंगे। अब यहाँ देखिए ठीक है, अभी जो दोनों जो है सचिवों के बीच जो भी बैठक हुआ है, इसमें देखिए अभी भी कुछ लेटेस्ट चुनौतियाँ हैं। जैसे कि अभी जल विद्युत मुद्दा अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्र के यार्लुंग जांगपे पर चीन की जल विद्युत परियोजना भारत में रणनीतिक चिंता उत्पन्न करती है। और भावी शिखर सम्मेलन, ठीक ना, तो यद्यपि वार्ता तंत्र पुनः आरंभ हो गया, फिर भी 2025 में अनौपचारिक मोदी शिखर सम्मेलन के संबंध में कोई पुष्टि नहीं। हालांकि पहले होता था हर एक साल, लेकिन ऐसा भी कोई पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन दोनों देशों की तरफ से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो आते हैं कि जो है जहाँ जहाँ मेनली दोनों देशों के जो विवाद है, देखिए विवाद को हम मेनली 3 भाग में बांट सकते हैं मोटा मोटी। एक तो पश्चिमी क्षेत्र में, अगर आप देखिएगा इंडिया का इस तरह का मैप अगर बना के अब, तो देखिए यहाँ पे अक्साई चीन ले को विवाद है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा मध्य क्षेत्र में कुछ विवाद है और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास में 3 क्षेत्रों में विवाद है। जब भी कभी आप आंसर लिखें तो छोटा सा ऐसे करके बॉक्स में मैप बना के दिखा दें, यहाँ विवाद है, यहाँ विवाद है, यहाँ विवाद है। ये आप सीमा विवाद करके ऐसा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने की टर्म याद रखिए, तो पश्चिमी क्षेत्र में चीन के साथ लगभग इतना किलोमीटर सीमा लगती है। यह जम्मू कश्मीर और जिजियांग के बीच स्थित है और ये अक्साई चीन विवाद में है, ठीक ना। अक्साई चीन का विवाद औपनिवेशिक साम्राज्य की उस विफलता से जुड़ा हुआ है जो भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट नजर करने में विफल रहा, ठीक ना। बाकी उतना कथा कहानी याद नहीं, बस हाँ अक्साई चीन विवाद ये ध्यान रखिए। बाकी मध्य क्षेत्र में लगभग 625 किलोमीटर की लंबी सीमा है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ के मतभेद कम है, यह लद्दाख और नेपाल की सीमाओं से लगता है, ठीक ना। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र की सीमा को क्या करती, छूती है, ये भी। और मेनली पूर्वी क्षेत्र का हम देखेंगे तो लगभग जो है ना इस समय जो है ना यहाँ पे चीन मैकमोहन रेखा को क्या मानता है, अवैध मानता है। ये आपने मतलब कि देखिए अगर सिर्फ ये पूछ देगा कि हाँ भाई भारत चीन के बीच सीमा विवाद को दिखाइए, तो आप अगर शॉर्ट में पूछेगा तो एक तो आप मैप बना देंगे, बाकी ये इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट लिख के आप आंसर को ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बाकी यहाँ मैप में देखिए दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। एक तो यहाँ पे देखिए अक्साई चीन का जो मामला इस इलाके में है, ठीक। फिर जो है यहाँ आ जाइए, आपका जो है इस इलाके में देखिए मैकमोहन इलाका दिखा सकते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना आपको मैप में नहीं शो कर, लेकिन हाँ सिर्फ आप एरिया लोकेट कर देंगे तो एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। अब देखिए मेन है दोनों देशों के बीच क्या सहयोग है, क्या मतलब कि अभी महत्व है। देखिए व्यापार और आर्थिक संबंध, ये आप की टर्म याद रखेंगे, ठीक ना। देखिए दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत महत्वपूर्ण हो गए। 24 में द्विपक्षीय व्यापार इतना मिलियन डॉलर, इतना मोटा मोटी 118-120 लगभग में याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए
तो इसमें भारत ने इतना मिलियन डॉलर का माल निर्यात किया और इतना हमने आयात किया। चीन से भारत का आयात मुख्य रूप से ये सब चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा। भारत से चीन ये सब खरीदता है। बाकी अवसंरचना और वित्त पोषण कनेक्टिविटी, दोनों देशों के बीच अवसंरचना परियोजना के लिए बहुत सहयोग बढ़ रहा है। वे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच सहयोग की बात हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज को लेके और नवीकरणीय ऊर्जा को लेके भी दोनों देशों ने कहीं ना कहीं एक सहयोग पर काम कर रहे हैं। बाकी स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सहयोग, कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के फार्मास्यूटिकल उद्योगों के बीच सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया। चीन भारतीय दवा कंपनियों को 70% सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट की आपूर्ति करता है, ठीक ना, जो भारतीय दवाओं के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए, मतलब कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाला आप अपने आंसर में जरूर लिखें। आगे देखिए, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच है। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन संबंध में तीव्रता है, जिससे आपसी समझ और मित्रता बढ़ी है। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म का विरासत है, ठीक ना, ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। और कैलाश मानसरोवर यात्रा, चलिए। बाकी विज्ञान और साइंस टेक में भी सहयोग हुआ है। भारत और चीन के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच AI हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, 5G से पर अनुसंधान पे काम किए जा रहे हैं। बाकी इसमें ज़्यादा फैक्ट अगर याद नहीं भी रखें तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे जो है ना, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों कर रहे हैं, खास करके संघाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी अंतरिक्ष रिसर्च और टेक्नोलॉजी साझाकरण पर जो है ना बात यहाँ चल रही है। तो ये इसमें ना इतना का सहयोग की पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे ना, एग्जाम में ना आंसर लिख लेंगे। अब कुछ देखिए विवाद के क्या क्या है। पहला तो अभी जस्ट ऊपर आपको बताया कि सीमा विवाद, 3 एरिया में जो है सीमा विवाद है और सैन्य गतिरोध, खास करके अभी लेटेस्ट का आप दिखा सकते हैं। एक तो भारत और सीमा के बीच जो LAC पर सीमा विवाद लंबे समय से बना हुआ है, ठीक ना। उसके बाद पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कुछ समय सैन्य गतिरोध होते रहे हैं। गलवान घाटी का देखिए 2020 का घटनाक्रम दिखाई विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया था। फिर पेकोंग झील, देवसोंग झील, अरुणाचल प्रदेश में यांगत्से क्षेत्र में समय समय पर तनाव होते रहता है, ठीक ना। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बावजूद सैनिक की आपसी और यथास्थिति बहाल करने को लेकर गतिरोध बना हुआ है, ऐसा देख सकते हैं। दूसरा, आर्थिक असंतुलन और व्यापारिक तनाव, भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध में भारी असंतुलन देखने को मिलता है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग घाटे में हैं। हम लोग किस में है? भारत इसमें घाटे में। इसको यहाँ डेटा आप अगर आपके पास है इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कि वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गया, जिसमें भारत का निर्यात केवल इतना मिलियन डॉलर है, जबकि हम आयात उससे क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ये आप यहाँ पे। और 2022 के बाद भारत ने चीनी निवेश और टेक कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे, कई सारे एप्लीकेशन पर बैन भी लगाया, जिससे एक आर्थिक तनाव बढ़ गया है। बाकी इसमें एक चीज़ और डालिएगा कि सीमावर्ती अवसंरचना विकास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में 600 से अधिक सियाकोयांग सीमा पर गांव बसा लिए, ठीक ना। उसके बाद जो है आप इसमें भारत पाकिस्तान के प्रति चीन का समर्थन, आपको पता है कि चीन जो है ना आपका सिपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गैरा के तहत जो है ना कहीं हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है POK में बड़ा निवेश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने UNO में चीन ने भारत के प्रयासों के बावजूद मसूद अजहर को 2019 में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से रोक दिया। और कश्मीर मुद्दे पर भी चीन का कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करना भी एक तनाव का कारण है। बाकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध भी चीन कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ये भी एक समस्या है। बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जो है ना आपका जो चीन का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि एशिया और जो है ना अफ्रीका देशों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने चीन की BRI पहल को खारिज किया है, क्योंकि इसका सिपेक चूँकि अभी POK से गुजरता है, पाकिस्तान से गुजरता है, हमारे POK से श्रीलंका का हबनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने 99 वर्षों के लीज पर लिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं सामरिक चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप दो बात, एक तो सिपेक के बारे में जरूर चर्चा करेंगे
और आपका ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स मतलब BRI के बारे में, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इसका जरूर चर्चा करेंगे। बाकी जल विवाद तो है ही, सीमा पार नदी विवाद है, वो आपको दिखा लीजिएगा। बाकी हिंद प्रशांत महाक्षेत्र और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी देखिए क्वाड का कहीं ना कहीं विरोध चीन करता ही रहा है, ठीक ना। और हिंद प्रशांत महाक्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ चीन की बढ़ती जो है ना भागीदारी कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा करता है। बाकी साइबर सुरक्षा, कई सारे कहा गया कि साइबर अटैक चाइना से होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनाव का जो है ना थोड़ी ये जो कहीं ना मुद्दा है। बाकी भारत ने सुरक्षा चिंता के वजह से ही टिकटॉक या और भी कई सारे एप्लीकेशन जो चीन वाले पर बैन लगाया था। तो ये देखिए मोटा मोटी मैं इसमें क्या अभी तक बताया हूँ आपको। एक तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिले हैं और कुछ कुछ बातों पर सहमति बनी है, ऐसा घोषणा हुआ तो यहाँ बता ही दिया आपको। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी ऐतिहासिक संबंधों में ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ जो बताया मैं। उसके बाद अभी जो है, हाँ, बाकी ये इस तरह का आप अगर कहीं मैप बना सकते हैं अक्साई चीन का, तो ये देख लीजिएगा। फिर 3 एरिया जो विवाद का क्षेत्र है, सीमा विवाद का, ये आप इसमें बताया। और बाकी सहयोग के बिंदु व्यापार में है, अवसंरचना में है, जलवायु परिवर्तन में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन में है, विज्ञान में है, फिर आपका अंतरिक्ष में भी है, बाकी आतंकवाद को लेकर भी। लेकिन चुनौतियां कहाँ कहाँ है, सॉरी सहयोग ऊपर बता दिया। देखिए चुनौतियां कहाँ कहाँ है, सीमा विवाद है, आर्थिक असंतुलन है, सीमावर्ती में वो लोग विकास कर रहा है हमारे मतलब कि सीमावर्ती क्षेत्रों में। देन फिर यहाँ आपका जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, फिर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र में जो है ना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का मेरा विरोध कर रहा है, BRI का मामला गड़बड़ है, जल विवाद है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका बढ़ता कहीं ना कहीं प्रभाव है। ये सब भारत चीन संबंधों के बीच में तनाव के मुद्दे हैं। अब आगे की राह क्या हो इन दोनों देशों के संबंध को बेहतर करने में। देखिए भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित करने के लिए एक सूक्ष्म और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह संबंध तालमेल और संघर्ष दोनों से भरा हुआ है, जिसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में अवसर मौजूद, लेकिन सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई। भारत को आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक सावधानी के साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करना चाहिए। मतलब कि हम जैसे कि जो दवाई का जो कुछ कच्चा माल मंगाते हैं वो हम ठीक कर लें। हाँ, भारत को महत्वपूर्ण घरेलू क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने देने की आवश्यकता है, ठीक ना। ये करना हमको हर रोज़ में सहयोग करने की आवश्यकता है। उसके बाद सीमा विवाद को कूटनीतिक प्रयास के जरिए जो है हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी हम कोशिश करें कि अपने एरिया में जो भी बुनियादी अवसंरचना है उसको भी डेवलप करें। बाकी बहुपक्षीय सहयोग और द्विपक्षीय सावधानी, जैसे कि आपका एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है या संघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों का लाभ उठाना चाहिए। जबकि क्वाड जैसी साझेदारी के माध्यम से चीन के प्रभाव को भी बैलेंस करना चाहिए, ठीक ना। बाकी प्रौद्योगिकी सहयोग होना चाहिए। स्वदेशी नवाचार की यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक। व्यापार में विविधता हम ला सकते हैं, इन्हें किसी हम चीन के साथ ही और भी आसियान है, साउथ कोरिया है, अफ्रीका जैसे देशों के साथ हम सहयोग करें ताकि हमको वहाँ पे जो है ना उस देशों से आयात पर निर्भरता कम हो सके। समुद्री सुरक्षा पर फोकस करना चाहिए हमको, क्षेत्रीय सहभागिता पर ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार करता है, ऐसे हमको करने का प्रयास करना चाहिए। तो निष्कर्षतः आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी हैं, जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों से भरे हुए हैं। हाल ही में हुए विदेश सचिवों की बैठक ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जल विज्ञान डेटा साइंस, फ्री हवाई कनेक्टिविटी बहाली, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी पहलों से द्विपक्षीय संबंध में सुधार की उम्मीद। हालांकि ये सब विवाद अभी भी है, तथा भारत को आत्मनिर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण करना चाहिए। बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, व्यापारिक संतुलन, टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सतर्कता बरतनी होगी। भारत चीन संबंधों का भविष्य दोनों देशों की कूटनीतिक सूझबूझ और आपसी विश्वास पर निर्भर करेगा। इतना अगर आप मोटा मोटी चीज़ें करके जाएंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ऊपर जो भी चीज़ मैं डिस्कस किया हूँ सब उसी बेस पर यहाँ क्वेश्चन है। आप जो इसको आप शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं, ये दोनों लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आंसर को एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो इस लेक्चर में इंडिया और चीन के बीच जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था उसको मैं बताने का प्रयास किया। बाकी आने वाले और लेक्चर में जैसे इम्पोर्टेंट है इंडिया
और अमेरिका संबंध है, या जो भी चर्चा में रहा है उसको भी मैं कवर करने का कोशिश करूँगा।